वो ट्यूमर नॉन हॉटकन लिम्फोमा कहलाता है जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी पे एक सेल ना आए। सेल का नाम क्या है? रीड स्टेनबर्ग सेल। इनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, नॉन हॉटकन लिम्फोमा के मोस्टली रिस्क फैक्टर्स होते हैं। वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने उन रिस्क फैक्टर्स को भी ट्रीट करना है। ऐसा ना हो कि आप खुश हो गए मैंने नॉन हॉटकन लिम्फोमा डायग्नोज कर दिया, लेट्स स्टार्ट द कीमोथेरेपी। फॉर एग्जांपल देयर इज अ नॉन हॉटकन लिम्फोमा, सेकेंडरी हेपेटाइटिस बी, ट्रीट हेपेटाइटिस बी फर्स्ट। ठीक है, तो वायरल काजेस होते हैं इनके। वायरस में मोस्टली हेपेटाइटिस बी आ जाता है, एचआईवी आ जाता है, हेपेटाइटिस सी आ जाता है एंड एस्टिन-बार वायरस। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस, कोई ऑटोइम्यून डिजीज का पेशेंट है वो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन पे है, एट द एनी टाइम इन देयर लाइफ दे आर प्रोन टू डेवलप मैलिग्नेंसीज इवन नॉन हॉटकन लिम्फोमा। सही है, इन रेडिएशंस, सिर्फ एक ही नॉन हॉटकन लिम्फोमा का ट्यूमर होता है जो एंटीबायोटिक पे रिस्पॉन्ड करता है, ये एमसीक्यू आता है एंड दैट इज द मार्कर। ठीक है, नोड के अलावा जो मोस्ट कॉमन साइट है आफ्टर द नोड, लिम्फ नोड के अलावा जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द नॉन हॉटकन लिम्फोमा ट्यूमर इज जीआईटी। जीआईटी के किस पोर्शन में? स्टमक में। इसीलिए जीआईटी के ट्यूमर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, माल्टोमा एंड नॉन माल्टोमा। जो माल्टोमा के ट्यूमर्स होंगे दे आर स्पेशली रिलेटेड टू द स्टमक एंड दिस इज सेकेंडरी टू एच पाइलोरी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो लिम्फोमा करवा सकता है, गो फॉर एच पाइलोरी। ठीक है, उसके बाद ब्रेन में भी अराइज हो सकते हैं नॉन हॉटकन लिम्फोमा एंड दे आर मोस्टली सेकेंडरी टू एचआईवी। उसके बाद ये बोन में भी अराइज हो सकते हैं, जैसे बर्कट लिम्फोमा हो गया, एंड दे आर मोस्टली सेकेंडरी टू एस्टिन-बार वायरस। अब जो नॉन हॉटकन लिम्फोमा की क्लासिफिकेशन होती है ना, वो इस पे होती है कि ट्यूमर कितना एग्रेसिव है या कितना मासूम है। अगर मासूम है तो उसे हम इंडोलेंट बोलते हैं, लो ग्रेड। अगर ना मासूम है ना इतना एग्रेसिव है तो उसमें मॉडरेट, इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर ज़्यादा एग्रेसिव है सीरियस एग्रेसिव। ठीक है, तो जो आपका मासूम है इंडोलेंट है दैट इज अ फॉलिकुलर। एक्चुअली लिम्फ नोड के दो हिस्से होते हैं ना, एक आपका कार्टेक्स वाला पोर्शन होता है, दूसरा आपका फॉलिकुलर या मेडुला वाला होता है। ठीक है, जो ट्यूमर सिर्फ फॉलिकल्स में रहे, अभी तक उसने कार्टेक्स को इन्वॉल्व नहीं किया है, दिस इज नोन एज फॉलिकुलर ट्यूमर। उस फॉलिकुलर ट्यूमर की प्रोग्नोसिस अच्छी होती है एज कंपेयर टू डिफ्यूज। तो आप इंडोलेंट में फॉलिकुलर डाल दें, माल्टोमा डाल दें। ठीक है, ये इंडोलेंट है, लो ग्रेड ट्यूमर है। इंटरमीडिएट में डिफ्यूज डाल दें। ठीक है, हाई ग्रेड में एचआईवी एसोसिएटेड ट्यूमर्स, ब्रेन के ट्यूमर्स हो गए। ठीक है, या ईबीवी एसोसिएटेड ट्यूमर्स, बर्कट लिम्फोमा हो गया। अच्छा, दो मैलिग्नेंसीज यहाँ पे लेके आए। एक होती है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है ना लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ठीक है, तो अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा भी होता है एंड दिस इज द एग्रेसिव ट्यूमर। आपने ये पढ़ा है कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज इंडोलेंट ल्यूकेमिया। तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा भी होता है। मैंने आपको बताया था कि ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा दे बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल। अगर किसी पेशेंट को अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है तो आगे चलकर वो लिम्फोमा में कन्वर्ट हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है तो वो आगे चलकर लिम्फोमा में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो आप जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा है उसको आप इंडोलेंट में डाल दें। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट करने से पहले आपने क्या करना है कि स्टेज देखनी है इसकी। सेम है अर्बन एनी क्लासिफिकेशन है जो मैंने हॉटकन लिम्फोमा वाले वीडियो में बताया। सही है, इसका भी सेम ही ट्रीटमेंट है। अगर स्टेज 1 स्टेज 2 है तो कीमोथेरेपी के साथ रेडियोथेरेपी चलाएंगे। ठीक है, अगर स्टेज 3 एंड स्टेज 4 है तो ओनली वी विल गो कीमोथेरेपी एंड इम्यूनो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनो टारगेटेड थेरेपी अगेंस्ट द रिसेप्टर्स। ठीक है, और आप मेटास्टेसिस देखना चाहेंगे इसकी। अगर मैं आपको सीबीसी दूं और मैं आपको कहूं कि इस पेशेंट को स्प्लेनोमेगाली नहीं है, yet the patient has developed pancytopenia, will you go for bone marrow biopsy? Yes, maybe the lymphoma has infiltrated the bone marrow and it will be included in the stage 3 and stage 4, mostly stage 4. तो नॉर्मली सीटी स्कैन या पेट स्कैन अगर पैनसाइटोपेनिया आ रही है तो उसके साथ आप बोन मैरो भी करवाएंगे। सही है, इसमें जो हम ट्रीटमेंट चलाते हैं दैट इज मोस्टली द आर थेरेपी, आर इज रुटीन। ठीक है, सीफार, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ओफार, ओनक्रोविन,
and H for hydroxydoxorubicin, O3-abicin or doxorubicin, and P for prednisolone. इनकी भी वैसे ही हम साइकिल्स चलाते हैं, शेयर साइकिल्स इनकी चलाते हैं इन द ड्यूरेशन ऑफ 15 to 21 days. So what are the poor prognosis factor of the Hodgkin lymphoma or non-Hodgkin lymphoma? इनके क्लिनिकल फीचर्स सेम होते हैं, बी सेंटर इनमें भी हो सकती है जिस तरह आपके Hodgkin lymphoma में हो सकती है, ठीक है। अब दो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट आर द इमरजेंसीज रिलेटेड टू द लिम्फोमास एंड व्हाट आर द पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर्स। जो इमरजेंसीज होती है दैट इज द इन्फेक्शन एंड सुपीरियर वीना केवा ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी पेशेंट को सुपीरियर वीना केवा ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, गो फॉर रेडियोथेरेपी एंड हाई डोज ऑफ द स्टेरॉइड्स, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन आ गया है देन ट्रीट दैट इन्फेक्शन। इसीलिए अगर किसी पेशेंट में न्यूट्रोपिनिया आ गई है, हाउ यू विल ट्रीट? कॉलोनी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर्स देंगे। इसका प्रोग्नोसिस सेम है। नाउ पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर्स, व्हाट आर द पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर्स इन द लिम्फोमास? अगर एज ग्रेटर देन 60 है, अगर स्टेज 3 एंड 4 है, अगर बोन मैरो की इन्वॉल्वमेंट है, अगर एलडीएच की लेवल बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एंड इफ दे आर द हाई ग्रेड ट्यूमर्स, they are also included in the poor prognostic category. So मैं एक और पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि if the patient has developed lymphoma secondary to, for example, hepatitis C, yet the patient has not developed hepatitis, yet the patient has not developed cirrhosis, how you will treat? Will you go for the chemotherapy in this case? दोबारा, अगर किसी पेशेंट को नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा हुआ है हेपाटाइटिस सी की वजह से और अभी तक पेशेंट ने सिरोसिस डेवलप नहीं किया है, तो इस केस में आप कीमोथेरेपी चलाएंगे? चलेंगे सर। इंटरफेरॉन चला, हेपेटाइटिस को ट्रीट कर दें और लिम्फोमा को ट्रीट कर दें। अगर इसी रिसेप्टर पे फॉर एग्जांपल इसी लिम्फोमा में CD20 पॉजिटिव आ गया है, तो आप रिप्रीजमेंट चलाएंगे। अगर पेशेंट रिप्रीजमेंट पे रिस्पांस नहीं दे रहा MCP, देन व्हिच ड्रग यू विल गो फॉर? बेंडामिस्टिन। अगर डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमास है या वाइड स्प्रेड लिम्फोमास है, तो कौन सा एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट चलाएंगे? कौन सा? क्लोराम्ब्यूसिल। तो इट इज रिलेटेड टू नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा।